प्रिय विद्यार्थियों, जयत भारतम जयत संस्कृतम छंद वाला प्रकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में अनुष्टुप छंद की बात की गई थी। देखिए, इन छंदों के क्रम को अक्षर वाइज लेंगे ना, आपको कंठस्थ करने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे इसको ऐसे देखें कि जो अनुष्टुप छंद है उसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। अब 8 के बाद 9, 10 और 11, 10 वर्ण वाला कोई छंद समवृत्त हो तुम्हारे कोर्स में नहीं, सीधे सीधे 11 वर्णों वाले 2-3 छंद हैं। उनमें पहला छंद है ये इंद्रवज्रा। वही क्रम, हमको पहले इंद्रवज्रा का लक्षण करना है और फिर उस लक्षण की व्याख्या करनी है, और इसके बाद उस व्याख्या के बाद उसमें गण विधान करना है और एक उदाहरण देना है और लक्षण संगति लिखनी है। तो देखिए, लक्षण देखते हैं। स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगा, स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगा। इंद्रवज्रा किसको कहते हैं? तो इंद्रवज्रा किसको कहते हैं? स्याद माने मानना चाहिए, होना चाहिए। क्या? इंद्रवज्रा। स्याद इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा हो जाना चाहिए, या इंद्रवज्रा उसको कहते हैं। किसको? यदि तौ जगौगा, ये है इसमें मुख्य बात। तो तौ जगौगा, ये व्यवस्था हो। क्या है? तौ माने तगन। या ये जो लक्षण है ना, इनमें एक गण का एक अक्षर दिया। जैसे तगन को त, जगन को ज, भगन को भ। तो त और त का द्विवचन, प्रथमा का तौ, मतलब 2 तगन। यदि किसी छंद में तगन हो और फिर तगन हो, तौ, त और त, तौ 2 तगन हो, और इसके बाद जगन हो, और इसके बाद गौ, बालक, 2 गुरु हो। अब देखिए, मैंने 3 तो गण कौन से? तगन और जगन, और अंत में 2 गुरु। अब एक गण में होते हैं 3 वर्ण। इस गण को समझेंगे अभी, क्योंकि ये पहली बार गण आया है। अभी स्टूप में तो गण विधान था नहीं, अभी समझाएंगे। तो एक गण में 3 वर्ण, तो तगन के 3, दूसरे तगन के 3 और तीसरे जगन के 3, कितने वर्ण हुए? 9। अंत में 2 गुरु वर्ण, 9 2 11 है। कुल मिलाकर इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए? एक चरण में 11, 10 और 11। तो 11 वर्ण हो गए। अब चूंकि प्रत्येक चरण में 11 होते हैं, सामान्य परिचय में बताया था कि यदि किसी छंद के प्रत्येक चरण में समान संख्या वाले वर्ण हो तो उसको समवृत्त कहते हैं। तो इंद्रवज्रा कैसा वृत्त हुआ? समवृत्त हुआ। एक चरण में कितने वर्ण हो गए? 11। कुल चरण कितने? 4। तो पूरे छंद में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11 गुणा 4 बराबर 44। तो क्या लिखेंगे लक्षण में? इंद्रवज्रा उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, पूरे छंद में 44 वर्ण होते हैं। ये समवृत्त है, और गण विधान तगन और जगन के अनुसार, तगन जगन और 2 गुरु, अंत में 2 गुरु के अनुसार होता है। अब तगन और 2 गुरु, ठीक है। यद्यपि मैंने कहा था आपको
कि ये जो उदाहरण है ना, अपने को परीक्षा की दृष्टि से याद करने अनिवार्य है, अन्यथा ये लक्षण है ना, लक्षण अगर परीक्षा में नहीं लिख रही हो ना तो लक्षण ही उदाहरण है। ये जो दो तगड़ 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 झगड़ और दो गुरु, ये लक्षण में भी हम मात्रा लगा देंगे तो निकल आएगा, और हमको लक्षण में मात्रा नहीं लगानी है, शॉर्टकट में नहीं चलना है। परीक्षा के विधान के अनुसार, परीक्षा के नियम के अनुसार हमको लक्षण लिखना है और एक अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण भी लिखना है। ऐसे मत सोचना कि शॉर्ट में निपटा दो, परीक्षा के नियम से ये गलत है। यद्यपि लक्षण में मात्रा लगाएंगे तो सारा लक्षण घटित हो जाए। अब हम उदाहरण देखते हैं, शाकुंतलम का उदाहरण देखेंगे। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, आपकी व्याख्या में भी आ सकता है। मैं यहाँ छंद में उन्हीं ही उदाहरणों को रख रहा हूं जो 3-4 जगह काम आ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम एक मुख्य पुस्तक है ये सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, उसमें से व्याख्या भी आती है। ये व्याख्या के लिए भी उतनी उपयोगी है, इसलिए मैं आवश्यक नहीं होने पर भी व्याख्या भी बताता हूँ बार बार। चौथे अंक का बड़ा प्यारा श्लोक है ये। वैसे तो विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक ही इसका प्राण है, और उस प्राणभूत अंक में 4 श्लोक एकदम उसकी आत्मा ही, उनमें से एक ये श्लोक है, अर्थो हि कन्या परकीय एव, अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य संप्रेत्य परे ग्रहीतुम् जातो ममायो विसदा प्रकामो प्रत्यर्पितन्या सैवान्तरात्मा। ये दृश्य समय का है। प्रेम विवाह के बाद जब शकुंतला को हस्तिनापुर दुष्यंत की राजधानी में पहुंचाना अनिवार्य हो गया, तो एक पिता का दायित्व निभाते हुए कश्यप ने अपनी पालित पुत्री शकुंतला को अपने पति के घर में भेज दिया, विदा कर दिया। और विदा के बाद एक पिता के मन में कन्या को विदा करने के बाद जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति कश्यप के मन में होती है। अपनी उसी अनुभव को वो कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव, सच में कन्या पराया ही धन है, सच में कन्या पराई है। अब लोग में कहावत है ना, कन्या पराई है। कहते आज अनुभव कर लिया, आज महसूस कर लिया, जिसको पाला पोसा, जिसने संस्कार दिए, उसको अपने ही हाथों से, अपने ही शरीर से, अपने ही द्वारा बड़े हंस हंस के विदा भी कर दिया। और आज के बाद अपना केवल एक ऐसा संबंध रह गया, लेकिन वास्तविक उसका घर तो उसका ससुराल, ऐसा मैं वो कहते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, वास्तव में कन्या पराई ही होती है। तामद्य संप्रेत्य परे ग्रहीतु, ताम माने उस कन्या को, मेरी जो शकुंतला नाम की कन्या थी, उस कन्या को अद्य माने आज, संप्रेत्य माने विदा करके, माने भेजना, और संप्रेत्य माने विदा करना। तो भेज करके विदा करके कहा परिग्रहीतु, परिग्रहीता कहते हैं पति, जो परिग्रहण करे। परिग्रहण करना हमेशा के लिए स्वीकार करना। परिग्रहण एक तो ग्रहण होता है आदान प्रदान, लेकिन कन्या ग्रहण नहीं की जाती है, कन्या का परिग्रहण होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो परिगृहीता में जिससे विवाह हुआ है वो परिगृहीता होता है। और परिगृहित्री शब्द की षष्ठी का एक वचन परिगृहीता के, मतलब उसके वर के पास भेज करके, जातो ममायम, जातो ममायम, मेरी मम अयम मेरा चित्त, मम अयम आत्मा, इसको बोलिए, मम अयम आत्मा, मेरा मुझ कश्यप का अयम आत्मा। ये अयम आत्मा क्यों कहा? पिता के रूप में ये मेरा जो आत्मा है, पिता के रूप में अपने को पिता के रूप में अनुभव करने वाला जो चित्त है,
वह चित्त, यहाँ आत्मा शब्द को आत्मा आदि पिता बेटा किसी का नहीं होता है, आत्मा तो संबंध विच्छेद है, लेकिन यहाँ आत्मा से होता है चित्त। तो मेरा यह चित्त कैसा हो गया है? विशद प्रकामम, पूर्ण संतुष्ट हो गया है, विशद पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है। कैसे? ठीक वैसे ही प्रत्यरितन्यासैवान्तरात्मा, जैसे किसी की धरोहर रखी हो, कोई व्यक्ति गया हो हमारा मित्र आदि, और कोई अपनी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हमारे पास रख के गया हो। अब वो धरोहर की चिंता जब तक वो लौटा नहीं दी जाती है तब तक उसकी चिंता बनी रहती है। और धरोहर जब राजी खुशी सकुशल जैसी थी वैसी ही जब उसके असली मालिक को लौटा दी जाती है तो चित्त में बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा एक तरह से आत्म संतोष का भाव होता है कि मैंने अपने दायित्व का निर्वाह भली प्रकार से कर दिया। एक पिता भी अपनी पुत्री को विवाह के बाद विवाह करते समय इसी भावना से कि मेरे दायित्व को मैंने निभा दिया और अपने दायित्व निभा करके मैंने अपने जिस पति के लिए उसका सृजन हुआ था उस पति को मैंने सौंप दिया। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति धरोहर रखने वाले को उसकी धरोहर जब लौटा देता है तो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, उसका चित्त एकदम निश्चिंत हो जाता है, उसकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं। ऐसे ही मेरा चित्त संतुष्ट हो गया है। तो इसमें कश्यप की एक ऐसी मनोभूमि, एक ऐसे चित्त भूमि का प्रतिपादन किया है जो किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विदा के उपरांत जो मनोभूमि बनती है। अब ये तो व्याख्या की, ये तो अनुवाद था। अब हमको छंदों की दृष्टि से इसको देखना है तो हमारा असली काम तो छंदों का है। यहाँ पर व्याख्या को मैं व्याख्या के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर लगाते हैं मात्राएं, तो देखिए मात्रा लगाएंगे तो सबसे पहले अ है तो छोटा लघु, लेकिन आगे क्या है? संयुक्त वर्ण है, मिला हुआ है ना, इसलिए संयुक्त वर्ण से पहले वाला गुरु, और खो वैसे गुरु और ही लघु, ठीक है। फिर ये गुरु क्योंकि आधा भरने आगे, और फिर गुरु, फिर ये लघु, फिर लघु, और की बड़ी है ना तो गुरु, और यह लघु, और ये गुरु, और वह यहाँ पर है तो लघु, पर पादांत में छंद की मांग गुरु की है। मैंने शुरू में कहा था कि छंद गुरु मांगता है तो गुरु कर देंगे लघु को, तो आगे भी बताऊंगा इसको, तो ये भी गुरु माना जाएगा लघु होने पर भी। ऐसे आपको लगाना है, आपको ऐसे परीक्षा में भी ये मात्रा क्रम लगाना है। अब ये है कि आप 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, 3 में लगाओ, 4 में लगाओ, लेकिन कम से कम 1 में तो लगा के बताना है। अब हम गणित करेंगे तो मैंने कहा वो शुरू की जो सूत्र यमाता राजभाम सड़गा, तो ताराज यमाता राजभाम सड़गा, वो सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ दीर्घ है ताराज, ताकि गुरु, यहाँ का गुरु और जैसी ताराज, तगड़ हो गया। फिर ताराज, और फिर जभान, और फिर गुरु और गुरु। क्या देखा है लक्षण में? लक्षण ही देखा था, एक तगन, ये तगन है, फिर क्या तगन, ये तगन है, और तीसरा जगन, ये जगन है, फिर गुरु ये है, और ये गुरु। लक्षण में क्या पाया था? स्यादीन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, यदि 2 तगन हो, 1 जगन हो, अंत में गुरु हो, फिर गुरु हो, तो उस छंद को इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। जो लक्षण में कहा गया था वही हकीकत यहाँ पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि यह श्लोक किस छंद का है? यह श्लोक इंद्रवज्रा छंद का है। इंद्रवज्रा छंद में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए वे सारी विशेषताएं इस श्लोक में है, अर्थात यह श्लोक इंद्रवज्रा छंद में लक्षण की परीक्षा हो गई। जो लक्षण बताया जाए वह जिस श्लोक को हम बोल रहे हैं उसमें घटित हो रहा है क्या?
घटित हो रहा है तो लक्षण की परीक्षा हो गई, लक्षण की परीक्षा में पास हो गया। और अगर नहीं घटित हो रहा है तो लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने पढ़ा था जिसमें एक तगन, फिर दूसरा तगन, फिर जगन, फिर गोलो, फिर गोलो, फिर ऐसे करके ये 3 गण और 2 ग्रुप, कुल मिला के 11 गण आप देख सकते हैं। 11 इसमें है, देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5, आगे को नहीं गिनते, 6 7 8 9 10 11। आप जिस किसी को गिनेंगे 11 मिलेंगे, 12 नहीं मिल सकते, 10 नहीं मिल सकते। और यही क्रम मिलेगा, आप, मैं समय मात्रा नहीं लगा रहा हूं, आप यही क्रम मिलेगा चाहे किस मात्रा लगा। तो लक्षण संगति में क्या लिखेंगे, अर्थात लक्षण संगति में क्या लिखेंगे, इस प्रकार इस श्लोक में, इस पद्य में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। गण क्रम तगण तगण जगण गुरु गुरु के अनुसार है, आरांत में यति है। इस प्रकार लक्षणानुसार इसमें इंद्र वज्राक्ष छंद है। इत्यलम। अगली बात अगले वीडियो में।